जी आया नो, पंजाबी में इन्हीं अल्फाज से किसी का वेलकम किया जाता है। ना सिर्फ पंजाबी जुबान बल्कि यहाँ के जायके भी लजीज होते हैं। यहाँ के खाने अपने दरमियानी और तेज मसालों, मलाईदार बनावट और तंदूरी जायकों के लिए मशहूर हैं। लोग बड़ी मोहब्बत और चाव से इन्हें तैयार करते हैं, इसीलिए यहाँ के खाने लोगों की मोहब्बत और जोश की अलामत है। जब पंजाबी खानों की बात होती है तो यहाँ पर एक खाना, एक जायका बड़ा मशहूर है और वो है टिक्का। आपने अलग अलग किस्म के टिक्कों का लुत्फ लिया होगा, जिसमें मटन टिक्का, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का ये सब शामिल हैं। लेकिन जब यही टिक्का अमृतसर के नाम से जुड़ जाता है तो इसका जायका और इसकी रंगत बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे? आज की इस पेशकश में हम इसे जानेंगे अमृतसरी फिश टिक्का की रेसिपी के साथ। तो आज की इस पेशकश में जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जानेंगे कैसे बनता है अमृतसरी फिश टिक्का। अमृतसर पंजाब का एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ अपनी मजहबी अहमियत बल्कि अपने लजीज खानों के लिए भी जाना जाता है। जैसे ही आप यहाँ की गलियों में कदम रखेंगे, आप मसालों और गर्म पकवानों की खुशबू की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। अमृतसर का खाना महज पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ की सकाफत, तारीख और तर्ज जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अमृतसर का खाना कई लिहाज से अहम है। सबसे पहले ये यहाँ की विरासत और रिवायत की अक्कासी करता है। खाना बनाने की पुरानी तरकीबें जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं, आज भी यहाँ के पकवानों में वही जायका और सदाकत बरकरार है। यहाँ की हर डिश एक कहानी बयां करती है जो पंजाब की रंग बिरंगी तारीख और इसकी मेहमान नवाजी को बयां करती है। अमृतसर के खानों की एक और खासियत इसकी सादगी और पाकीज़गी है। यहाँ के खानों में बहुत ज्यादा फैंसी अज्जा इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन ताज़ा और मकामी अज्जा से हैरत अंगेज जायका पैदा होता है। खालिस देसी घी, ताज़ा सब्जियां और घरेलू मसाले यहाँ के खानों की रूह हैं। यही वजह है कि यहाँ का खाना बहुत ही यूनिक और यादगार है। अमृतसर का खाना न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि सयाहों के लिए भी एक अट्रैक्शन है। मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह खालिस तौर पर खाने का मजा चखने के लिए यहाँ आते हैं। मशहूर अमृतसरी कुलचा, पिंडी छोले, अमृतसरी फिश टिक्का, लस्सी और जलेबी जैसे पकवानों का मजा चखना हर आने वाले के लिए एक यादगार तजुर्बा है। जायका हिंदुस्तान में आज बात होगी अमृतसरी फिश टिक्का की। जी हाँ, अमृतसर गुरु की नगरी, मोहब्बत की नगरी, स्वाद की नगरी, जायकों की नगरी। और आज वो हम जानने की जो कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसरी फिश टिक्का और फिश टिक्कों से क्यों डिफरेंट होता है, इसकी रेसिपी, इसके बनने के तरीके पर बातचीत करेंगे और इस डिश के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए और इसके बारे में हमें समझाने और बताने के लिए और ये कैसे बनती है, इससे आपको रूबरू कराने के लिए हमारे साथ आज हैं शेफ सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है जायका हिंदुस्तान के आज के इस एपिसोड में। आज किस डिश से, जैसे कि हमने आज अपनी ओपनिंग में, अपने आगाज में बताया कि आज हम अमृतसरी फिश टिक्का पर बात करेंगे, तो सबसे पहले इसकी रेसिपीज पर बात करते हैं और उसके बाद फिर इसको कैसे डिफरेंट आप करते हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हम रॉ मटेरियल पर अगर नजर डालते हैं तो क्या कुछ है इसके बनाने की रेसिपीज में, इसके रॉ मटेरियल में? एक्चुअली ये हमारा भुना हुआ बेसन है, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ये। हाँ जी जी, ये है और मैं चाहूंगा इसको हम कैमरे की तरफ अगर आप दिखाएं हमारे कैमरे की नज़र से। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है भुना हुआ बेसन।
भुना हुआ बेसन, और इसको आप किस तरह से भूनते हैं आप? फिर इसमें हम गरम सारे होल स्पाइसेस डाल के उसको बेसन में फिर भून के फिर उसको रिमूव करते हैं, ताकि बेसन जब भुन जाता है तो उसकी स्मेल जो बड़ी अच्छी आती है जब रोस्टिंग करते हैं उसको। उसमें और मसाले भी आप डालते हैं? हाँ बिल्कुल सर, उसमें जैसे कि फर्स्ट मैरिनेशन में ग्रीन चिली और पेस्ट है जी, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जी, ये लाइम जूस है, ये सर हैंग कर्ड है जो कि 24 आवर्स बिफोर उसको हैंग करते जी। हैं तब ये बनती है। उसके साथ कसूरी मेथी है, जी, ये लाल मिर्च लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर आ गया ये जीरा पाउडर है, जी, ये गरम मसाला है, ये सॉल्ट है, ये ब्लैक सॉल्ट है, जी, फ्रेश धनिया जी, और धनिया को बारीक या काटा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। सर। अच्छा, ये एक बार मैं फिर बेसन के बारे में जानना चाहूंगा, मुझे ये बड़ा आकर्षित कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ये जो तेल दिख रहा है, हाँ जी, ये क्या ऊपर आपने जब बेसन को भून लिया उसके बाद आपने इसको तेल के अंदर? एक्चुअली जब शुरुआत में जब इसको भूनते हैं तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। मस्टर्ड ऑयल जब बेसन भून जाता है जब मस्टर्ड ऑयल अपने आप ही ऊपर आ जाता है। ओहो, यानी एक अलग बड़ा दिलचस्प हाँ जी, तरीका आपने इसका बताया, क्योंकि जो हमें पता नहीं था, हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ माहिर शेफ खड़े हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये दो चीजें जो आपने रखी हुई ये है गार्निश के लिए जब आप रेडी करेंगे इसकी जी, तो इसमें यूज करेंगे हम इसको। तो उसमें क्या हम यूज करेंगे ये गार्निश के लिए? वो तो मुझे कैरेट और वो बीटरूट है, बीटरूट आ गया, और ये ट्राइकल और कैप्सिकम है सारी। ये 3 कलर की जो है ये शिमला मिर्च है, हाँ जी, और इसको हम देखें तो गाजर और चुकंदर, इसको लेकिन ये गार्निश करने के लिए, जब डिश तैयार हो जाए तो उसे सजाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अब सबसे मेन चीज पर आते हैं, क्योंकि बगैर फिश के फिश टिक्का नहीं बन सकता, तो हम फिश पर बात करते हैं। ये जो फिश है ये कितने वजन की और कौन सी फिश आप लेते हैं इसके सर अंदर? देखो, ये फिश जो है ये फिश रिवर सोल फिश है, जी, जो रिवर सोल फिश है, और इसको सर हम इसको 6 पार्ट्स में बांटेंगे। 50 ग्राम ईच पर पीस ठीक होगा, हाँ जी, पर पीस होगा। और बोनलेस फिश है और 50 ग्राम ईच पर पीस होगा। 6 पीसेस हम पोर्शन में देते हैं, मीन्स 300 ग्राम हो जाता है। अच्छा, फिश की अलग अलग किस्म आती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं फिश की, तो क्या आप फिश टिक्के में मान करके चलते हैं कि यही इस जायके को लेकर के उभार करके बिल्कुल इसमें आता है निकल बिल्कुल कर? सर। आपने कौन सी बताई? रिवर सोल। रिवर सोल। हाँ जी। तो हम आमतौर पर जब मछली की बात करते हैं तो मछली समुद्री होती है और दरियाई मछली होती है, लेकिन दरियाई मछली का जायका समुद्री मछली से अलग होता है, इसलिए इसके अंदर इन्होंने दरियाई मछली ली है और ये सोल फिश ली गई है। अब इसके ये पीसेस करेंगे किस तरह से, अब मैं जानना चाहूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स कैमरे की नजर से देख सके कि सुनील जी किस तरह से इसको तैयार करते हैं। चलिए काटते हैं। पहले तो ये इसका जो पार्ट है जी, ये वाला हम इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ये कोना जो मतलब इसको रिमूव करने का मैं रीजन पूछना चाहूंगा। इसके अंदर फैट होता है, अच्छा, ताकि जो फैट है बाद में मुंह में ना आए आपके, यानी जो भी उसकी चिकनाई नजर आ रही हाँ है जी। उसका वो चिकना हिस्सा जो है उसको रिमूव कर रहे हैं। निकाल देते हैं। और ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि 100 ग्राम का करीबी पीस हाँ जी, हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी। और अब इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाएंगे। हाँ जी। मुझे अभी से तंदूरी महक आने लगी है, क्योंकि तंदूर तैयार हो रहा है इसके लिए, तो वहां से जो खुशबू उठ रही है वो माहौल बना रही है अमृतसरी फिश टिक्का के लिए। तो इसका खास ख्याल रखा जाता है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम टिक्के की बात करते हैं तो उसके अंदर कांटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, तो boneless तभी वो बनता है, तो इसलिए बोनलेस लिया है। मैंने देखा आपने इसके 6 पीसेस इसके बना लिए हैं। अब इसके अंदर आपका क्या रहता है सर, नेक्स्ट स्टेप? पहले तो हम इसको फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं, जी, फिर उसको हम 2-3 घंटे के लिए साइड में उसको रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो मसाले हैं जी। वो इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व हो जाएं, मसाले उसके अंदर पूरी तरीके से पेवस्त हो जाएं, और एक जायका जो हमें चाहिए होता है आखिर में, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मैरिनेशन। तो किस तरह से मैरिनेशन करते हैं, चलिए। अब मैरिनेशन बताते हैं। तो ये एक बाउल के अंदर, हाँ जी, इसको फर्स्ट मैरिनेशन में करेंगे हम जी, इसको। पहले तो इसको ये 6 के 6 पीस आपने डाल दिए, और अब इसके बाद मैं डालूंगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट किसी भी मैरिनेशन का अहम हिस्सा होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। यस, ये सर ग्रीन चिली पेस्ट है। अभी ग्रीन चिली के अंदर क्या सिर्फ ग्रीन चिली है या कुछ और भी मिला नहीं है? सर, ग्रीन चिली, ओनली ग्रीन चिली है। यानी इसके अंदर जो हम मिर्च की मसाले की बात करेंगे वो ग्रीन चिली जो है वो अपना काम करेगी। बिल्कुल सर। उसके बाद सॉल्ट डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी 2 चुटकी नमक है। नमक। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा
लाइम जूस। नींबू का रस। हमारे प्रोग्राम के जरिए हमारी ये भी कोशिश रहती है कि किस तरह से हाइजीन का, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए बनाने में, और यही महत्वपूर्ण होता है, यही इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है किसी भी खाने के बनने में। डालें देगी और अब हम देगी मिर्च, जो कि इसको कलर स्पाइस करेगी बढ़िया। तो ये देगी मिर्च का तड़का भी इसके अंदर मैरिनेशन में लग रहा है, अभी वहां तड़का नहीं लग रहा है, मैरिनेशन के अंदर देगी मिर्च डल गई। अब इसके बाद इसको फर्स्ट मैरिनेशन में मिला के इसको रख जी। देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। फर्स्ट मैरिनेशन के तहत ये पूरा प्रोसेस आपने जाना, ये पहला मैरिनेशन हो रहा है। इसके बाद दोबारा भी करेंगे? हाँ जी, second अच्छा, सेकंड मैरिनेशन भी है। ये एक अहम बात है इसके अंदर कि इसके अंदर मैरिनेशन के 2 स्टेप्स हैं, 2 मरहले। तो अभी हम फर्स्ट मैरिनेशन देख रहे हैं और उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको रख दिया जाएगा ताकि मसाला अच्छी तरह उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जी सर, ये हमने रख दिया। इसको रख दिया। चलिए अब 2 घंटे इंतजार करते हैं और देखते हैं कि मैरिनेशन के अगले प्रोसेस को हम कैसे शुरू करेंगे और सुनील कुमार जी अभी आगे का सफर कैसे शुरू करते हैं। तो हमने 2 घंटे के लिए तो उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब जाहिर सी बात है कि समय बचता है तो इंसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो अब क्या करें अगला मरहला, और सेकंड मैरिनेशन के लिए कैसे तैयारी करें? सर सेकंड मैरिनेशन के सबसे पहले आते हैं बेसन। बेसन पर, जी हाँ। जो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे मेन जी। इंग्रेडिएंट्स इसका ये है, भुना हुआ बेसन। हाँ जी हाँ जी। और इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएं कि हमारे कैमरे की आंख उसको उधर से देख ले। ये मैंने डाल दिया। जी, ये जमने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये और ये मस्टर्ड ऑयल के अंदर हमने मस्टर्ड इसको ऑयल किया के है। अंदर, ये- तो ये इसके अंदर अगर देखा जाए तो 2 चीजें इस वक्त इस बाउल में मौजूद हैं, मस्टर्ड ऑयल और बेसन। ये इसको फिश को जी वो अगर उसकी मैरिनेशन में पकड़ करने में मौजूद करता है। जो मसाले हम मिलाएंगे जी। उसको पकड़ेगा इस, ओ हो, बहुत खूब। ताकि फिश पे से मसाले गिरे ना। हर चीज एक अहम रोल प्ले कर रही होती है, तो इसका भी एक अहम रोल है जिसकी वजह से इसको यहाँ रखा गया है। अब ये मैं देखूं कि सर, ये ये है हैंग कर्ड, जिसे आमतौर पर देसी जुबान में बंधा हुआ दही भी कहते हैं, जिसको आप रात को कपड़े में बांध करके सुखा लेते हैं। यस सर। तो ये 6 पीस हमने लिए थे, उसके अंदर हमने तकरीबन ये 3 चम्मच दही के हमने ये ले लिए। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पहले मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया और सेकंड मैरिनेशन के अंदर भी हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली इसके अंदर भी, इसको भी हमने फर्स्ट मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था। इसके लिए सर लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी अब आई है। बाकी इसमें कई चीजें ऐसी थी जो फर्स्ट मैरिनेशन में भी थी, लेकिन कसूरी मेथी अब दाखिल हो रही है। ब्लैक सॉल्ट, जी, काला नमक। यस, फर्स्ट मैरिनेशन में हमने सफेद नमक का इस्तेमाल जीरा किया पाउडर, और ये जीरा पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। यस, धनिया धनिया पाउडर, यस, ये गरम मसाला। और ये गरम मसाला आ गया। अब सब इसको हम सब मिलाएंगे, इसको पूरा करेंगे। तो ये सेकंड मैरिनेशन जी, पहले हम इसका ये तमाम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद में जो 2 घंटे के लिए हमने रख दिया था फर्स्ट मैरिनेशन के बाद, उसको इसमें हम हाँ मिलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं वही देखना चाह रहा था, मुझे लग रहा था कुछ सूख रहा है। नहीं तो अब वो तेल का जहाँ काम था उस वक्त पर वो तेल हाजिर है, और अब उसको अब असली रंगत इसमें आनी शुरू हुई, और जो इसका गाढ़ापन था वो थोड़ा सा कम हो करके इस लायक अब ये हो गया है कि ये जो फिश के हमारे पीसीज हैं उनके ऊपर चारों तरफ से लिपट सके, उससे चिमट सके। अब ये हमारी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो गई है। जी इसमें हम जो हमने 2 घंटे पहले फिश बनाई थी, जी हाँ, उसको 2 घंटे हो First चुके हाँ हैं, जी। तो अब हम उसको मिलाते हैं इसके अंदर। हाँ जी। तो चलिए, जो हमने फिश जी। मिलाई थी फर्स्ट ये मैरिनेशन में, इसको 2 घंटे के बाद ही हमारे पास आ गई है, और अब इसको सेकंड मैरिनेशन के लिए किया जा रहा है। खाना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जैसे हमने डाला है, फिर एक बार कैमरे की नज़र से शायद ये ओझल हो रही थी, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये वही फिश है जिसको हमने
2 घंटे के लिए रखा था और अब 2 घंटे के बाद इसको अब सेकंड मैरिनेशन इसका हो रहा है। अब कितनी देर के लिए सुनील जी इसको छोड़ना होगा? सर इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो फिश फ्रेश करेंगे हम। जी हाँ, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है जिज्ञासा बढ़ती है हाँ जी, कि किस तरह से तैयार होगा, कैसे तैयार होकर सामने आएगा। तो पहले मैरिनेशन में तो 2 घंटे बर्दाश्त हो गए। ये अच्छा किया आपने कि इसको सेकंड मैरिनेशन के अंदर सिर्फ 5 मिनट का वक्त रखा है। जी सर। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि किस तरीके से आखिर में रेडी है। जो हरा धनिया बारीक काटा गया था उसको भी इसमें मिला दिया गया है और अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सुनील जी कह रहे हैं 5 मिनट के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सुनील जी 5 मिनट हो गए, अब इसको सर हम सीख में लगाएंगे। सीख में लगा के तो चलिए इसको तंदूर में डालेंगे हम। मछली का सीख पर रुकना बड़ा मुश्किल होता है। सर ये आप माहिर आदमी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रोकते हैं आप? नहीं तो बहुत सारे लोग जिस वक्त इसको सबसे बड़ी बात है इसको लगाने का, फिश को लगाना। जी, फिश को अगर ऐसे लगाएंगे फिश तभी टिकेगी, और ऐसे लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे उसकी वो सीखना शुरू होती है बिल्कुल, वो बहुत सारे पीसेस जो हैं लोगों के गिर जाते हैं उसमें। हाँ, मैं चाह रहा था कि अच्छा हुआ आपने बताया कि इस तरीके को समझे लगाने का जो तरीका है कि किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है। और आप जब घर पर अगर इसको कभी तैयार करें तो इसका ख्याल रखें, नहीं तो सीख रह जाएगी, फिश नीचे चली जाएगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम समझते हैं उन माहिर अफराद से। सर ये हो लग गई है जी फिश, अब इसको हम डालेंगे तंदूर में। आखिरकार इसकी मंजिल तंदूर। चलिए तंदूर की तरफ चलते हैं। और ये तंदूर के अंदर मछली को सीख से निकालना भी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर पीसेस टूट गए तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सुनील कुमार जी इसको किस तरह से आसानी से, खूबसूरती से, बगैर पीसेस के टूटे हुए इसको निकालते हैं। बहुत खूब। 2 3 4 5 और ये आखिरी पीस 6। और 6 के 6 को आपने ये जिस पत्ते पर सजाया और क्यों सजाया, मैं ये भी जानना चाहूँगा। सुनील जी इसको आपने सीख पर से तो उतार लिया, लेकिन मैंने देखा जब आप इसको उतार रहे थे तो आपने इस पत्ते का इस्तेमाल किया। इस पत्ते के ऊपर ही आपने सारे पीसेस उतारे। इसकी क्या खासियत है और कौन सा पत्ता है? सर ये बम्बू लीफ है, इसको बैम्बू लीफ बोलते हैं। और ये जो बांस का पत्ता होता है ये वो है सर, उसके ऊपर हम निकालते हैं। क्योंकि किसी भी डिश को सजाने के लिए जी नीचे एक पत्ता होना जरूरी है, उसका बेड बनाते हैं ताकि वो प्लेट पे खाली ना रहे जी। तो इसलिए सर कोई भी पत्ता लीफ हम इसे यूज़ करते हैं इसके लिए। और एक उसके अंदर एक नेचुरल फ्लेवर भी आता है कि बिल्कुल आप सर। किसी पत्ते का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 प्लेट, एक में आपने उतारा और दूसरी शायद ये आपने इसको हाँ सजाने के लिए, क्योंकि पेशकश सबसे ज्यादा अहम होती है किसी भी खाने की, ना सिर्फ उसको बनाना, उसको पेश करने का अंदाज। कितनी खूबसूरती से मैं देख रहा हूँ कि आपने इसके अंदर भी एक पत्ते को रखा है। बिल्कुल सर। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसको सजाते हैं, इसको गार्निश करते हैं। बिल्कुल सर। अमृतसरी फिश टिक्का आपके लिए हाजिर, आपके लिए तैयार। जायका हिंदुस्तान के हर एपिसोड का वो ख़ास मरहला जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ, अभी तक आपने बनते हुए देखा अमृतसरी फिश टिक्का, और अब वो हमारे सामने हमारी टेबल पर मौजूद है। लेकिन यहाँ इस टिक्के से ज़्यादा एक शख्स और भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, और वो हैं मयंक सहगल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस एपिसोड में। और आज हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से अमृतसरी फिश टिक्का बनता है। इसकी रेसिपी हमारे व्यूवर्स ने देखी, इस वक्त ये हमारे सामने मौजूद है, लेकिन आपकी ज़ुबानी ये जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ इसको डिफरेंट बनाती है। फिश टिक्का हर जगह अवेलेबल होता है, बिल्कुल। इसको बनते वक्त हमने शेफ से तो बहुत कुछ जाना, लेकिन कुछ आपकी ज़ुबानी भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंट है। बिल्कुल, आपने जो फिश टिक्का खाया या जो बनते हुए आपने देखा है वो अमृतसरी फिश टिक्का है।
और इसको जो चीज़ अलग बनाती है वो इसका बेसन है। इसके बेसन को भुना जाता, उसकी पेस्ट बनाई जाती है जो इसको बाकी सब तरीके के फिश टिक्कों से अलग करता है। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से उन्होंने मसालों का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और प्रेजेंटेशन आप देख ही सकते हो जी कि कितना खूब बहुत प्रेजेंटेशन अच्छी किया है। तरीके से पेशकश और हमने ये देखी उनकी। हमारे सीनियर शेफ़ हैं जो हर बार हर चीज़ को कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं सबके लिए। वही मैं चीज़ देख भी रहा था और व्यूअर्स से भी यही गुजारिश थी हमारी और यही कहने की कोशिश थी कि जब माहिर लोग, प्रोफेशनल लोग जब इस तरीके से चीज़ों को तैयार करते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हमने देखा कि किस तरह से इसको तैयार किया, इसके पीसेस, इसको बनाना, इसको सजाना और इसको यहाँ तक पेश करना, और ख़ास तौर से इन सब चीज़ों के अंदर हाइजीन का और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा। तो बहुत हमें पूरा मेकिंग का जो प्रोसेस था हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा। और अब इस मरहले में हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ बना है उसका जायका बिल्कुल मेरी ज़ुबान के ज़रिए व्यूवर्स तक पहुँचे। तो मयंक जी, आप और हम दोनों ही इसका जायका लेंगे और कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। बिल्कुल, आइए ट्राई करते हैं। इसको ये चटनी के साथ जो पेश किया गया है, यानी ये चटनी और ये जो प्याज है इसकी, ये इसको और इसके और मज़े रंगत देते हैं इसको, और रंग देते हैं और इसके जायके को डबल कर देते हैं, दोबाला कर देते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि फ़िश अपने आप में नरम होती है। तो उसको किस तरह से महारत के साथ उसको तैयार किया गया है बग़ैर चटनी के। ये निवाला इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसका असल जायका जान सकूँ और आप तक बता सकूँ। बहुत उम्दा, बिल्कुल भाई मज़ा आ गया, ये कहना तो बनता है। मयंक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए, इस डिश पर रोशनी डालने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताने के लिए। आज की इस पेशकश को भी आपने पसंद किया होगा, एक नए जायके से आप रूबरू हुए होंगे और आपने ये जाना होगा कि किस तरह से अलग अलग जायके हिंदुस्तान के दस्तरखान को संवारते हैं और यहाँ परोसे जाते हैं। उम्मीद है ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने राय मशवरे भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। और अगर कोई डिश आपकी पसंदीदा है, उसके तरीके को, उसकी रेसिपीज़ को जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे प्रोग्राम यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप तमाम प्रोग्राम को देख सकते हैं। और आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अमृतसरी फिश टिक्का बनाने के लिए जरूरी सामान: दरियाई सोल मछली, भुना हुआ बेसन सरसों के तेल में, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, हैंग कर्ड यानी बंधा हुआ दही, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, काला नमक, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और गार्निश के लिए बारीक कटी हुई गाजर, चुकंदर और शिमला मिर्च। सबसे पहले बोनलेस मछली की चिकनाई साफ कर दें और छोटे छोटे पीस कर लें। एक बर्तन में मछली, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, नींबू का रस, देगी मिर्च मिलाकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। दूसरा मैरिनेशन: भुना हुआ बेसन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा तेल डालें और मिक्स कर दें। इसके बाद मछली को इसमें मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और ऊपर से हरा धनिया डालें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद मछली के पीसेस सीख पर लगाएं, तंदूर में सेक लें, सीख से निकालें, थोड़ा मक्खन लगाएं, गार्निश करें और मजेदार अमृतसरी फिश टिक्का का जायका लें।